दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवन ये उनका संदेश है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो कुछ भी कहना चाहा उसका पहले आचरण किया। जो वो व्यवहार करते थे वही व्यवहार लोगों को सिखाता था। एक बार का ऐसा किस्सा है कि एक महिला अपने बच्चे को लेकर पहुंची और गांधी जी से बोला कि ये बहुत गुड़ खाता है, इसको मना करो आप। तो गांधी जी सुन के मुस्कुरा दिए। उन्होंने बच्चे को कुछ नहीं कहा, उससे बच्चे को प्यार किया और महिला को जाने दे। उसको बोला तुम 2 दिन बाद आना। 2 दिन महात्मा गांधी जी ने प्रैक्टिस की कि वो गुड़ ना खाएं, और गुड़ नहीं खाने की प्रैक्टिस करने का जब उनको ये हो गया कि अब मैं गुड़ नहीं खाता हूँ, तब जब 2 दिन बाद महिला आई अपने बच्चे को लेकर, तब उसको समझाया कि बेटे गुड़ नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा खाओगे तो पेट में कीड़े होंगे, ये सब दुनिया भर का जो उनको समझाना था उन्होंने समझाया। तो महिला बड़ा आश्चर्य से कि बोले बापू मैंने तो आपको उस दिन बोली थी, आप बता देते, हमको फिर से बुलाया आपने। तो गांधी जी ने कहा कि जब मैं खुद ही गुड़ खाता था तो मैं बच्चे को कैसे बोलूँ कि तुम गुड़ नहीं खाना। तो मैंने पहले गुड़ खाना छोड़ा है, तब बच्चे को बोल रहा हूँ गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो हर जगह उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि आप उनके विचारों से, उनके विचार उनके आचार में थे, और उनका आचार जो था वो पवित्र और अनुशासन के साथ में था। जो समय हुआ उस समय पे उनको जो काम करना है वो तुरंत शुरू हो जाता था, किसी की राह नहीं देखते थे। उनको 5 बजे अगर घूमने निकलना है तो 5 बजा और वो उठे चल दिए, लोग पीछे पीछे दौड़ते। आप गांधी जी के जितने भी चलचित्र में आपको दिखेगा तो गांधी जी चल रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं। तो उनकी चाल इतनी तेज होती थी। दांडी यात्रा का जो आता है ऐसा लगता है वीडियो भी बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन गांधी जी की स्पीड जो है वो नॉर्मल दिखती है, पर पीछे पीछे लोग दौड़ते हुए दिखते हैं। उसका कारण ये है कि वो बहुत तेज चलते हैं। उनका एक कदम ऐसा लंबा पड़ता था, और वही चीज़ विनोबा भावे जी के साथ भी थी। वो भी बहुत तेज चलते थे, क्योंकि मुझे तो सौभाग्य मिला उनकी उंगली पकड़ के चलने का मेरे दादाजी के कारण। पर गांधी जी ने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। ये बहुत बड़ी बात है कि राजनीतिक जीवन में जब आप पब्लिक लाइफ में रहते हो और अंग्रेजों से बात करना हो, चाहे कांग्रेस कमेटी में बात करना हो, चाहे कांग्रेस के अधिवेशन में बोलना हो, गांधी जी ने कभी झूठ नहीं बोला। जो बात थी साफ बोल देते। जिन्ना जरा टिकलिश थे, दूसरे कुछ नेता थे वो जरा इन सब चीज़ों में आगे पीछे करते थे, थोड़ी सी बातों को घुमाते थे। गांधी जी साफ बोलते थे, इसलिए उनका भाषण आप कभी सुनो तो ऐसा लगता है इतना सीधा सरल और सादा बोलने वाला व्यक्ति पूरे देश को कैसे आप एक सूत्र में पिरो पाया। पर वो इसलिए कि उनका आचार विचार और सत्य के साथ टिके रहे, इसकी वजह से लोग उन पर पूरा विश्वास करते रहे। और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बार चोरी कर ली उन्होंने, अपने पिताजी को चिट्ठी लिख के बताया कि मैंने ऐसी ऐसी चोरी कर ली है, और कभी भी उन्होंने उसके परिणाम के ऊपर नहीं सोचा। जो गलती कर ली है तो गलती मानना, और मानने के बाद जो उसका परिणाम हो उसको भुगतने के लिए तैयार रहना, ये गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। हम लोग तो गलती करने के बाद उसको छुपाने के लिए 4 गलतियां और कर लेते हैं, लेकिन उनका बहुत सरल सोच था कि गलती एक बार हो गई तो उसकी माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बता देनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, और वो माफ़ी मांग लेते थे। कितनी ही बातें गांधी जी के बारे में उल्टी सीधी कही गई, लेकिन गांधी जी ने कभी भी उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनका एक मानना था कि आलोचना होती रहती है और करने वाले की ही होती है। जो काम करेगा उसकी आलोचना होगी, जो काम नहीं करेगा उसको कोई नाम भी नहीं लेता। तो इसलिए काम करने वाले की आलोचना होगी, क्योंकि आलोचना होगी इसलिए काम नहीं करना है, तो फिर हम कभी कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए आलोचना से न डरते हुए काम करते रहना चाहिए, तब हम कहीं जाके कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और ये गांधी जी का बहुत बड़ा संदेश है। गांधी जी के विचार जो थे वो कभी भी धार्मिकता की संकुचित विचारधारा के साथ कभी नहीं जुड़े। वो पूरी तरह से अपने धर्म को मानते थे,
उनकी जो प्रार्थनाएं होती थी उसमें भी वैष्णव जन तो देवी कहिए दिल पर ही जाने अपना जो रघुपति राघव राजा राम, तो वो सारे भजन उनकी प्रार्थना में रोज होते थे, शाम को प्रार्थना में रोज होते थे। उनकी अपनी आस्था को उन्होंने किसी दूसरे पे नहीं थोपा कि मैं हिंदू हूँ तो इसीलिए तुम हिंदू हो तो तुम भी ऐसा हो, तुम भी ऐसा करो, ये उन्होंने कभी नहीं किया। क्योंकि उनका ये मानना था कि धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था का अपनी बात है। मेरी आस्था है मैं मानूंगा, आपकी आस्था है आप मानिए, लेकिन आपकी आस्था नहीं है और मैं आप पे थोपूं तो ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता के ये खिलाफ नहीं है कि आप अपने धर्म की अपनी आस्था पे विश्वास कर रहे हैं और उसके हिसाब से आप अपना आचरण कर रहे हैं, तो वो इसके खिलाफ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ वो बात है कि आप इसके धर्म की बुराई कर रहे हैं, वो अपने धर्म की तारीफ कर रहे हैं और उसको बताइए कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जैसा आजकल आरएसएस और जो ये कट्टर हिंदू संगठन वाले लोग हैं, ये क्या बोलते हैं, अरे बौद्ध लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे तुम कौन होते हो बौद्ध धर्म को समझाने वाले? मुसलमान ऐसे क्यों करते हैं, मुसलमान वैसा क्यों करते हैं, तो तुम कौन होते मुसलमान धर्म की बात करते? तुमने पढ़ा है इस्लाम, पढ़ा है तुमने? अगर इस्लाम पढ़ा है और उसके बाद आलोचना करते हो तो एक सही मौके पर आलोचना करने का, या जहाँ पर तुलना हो रही है वहाँ आलोचना करने की बात सही है, लेकिन कभी भी उठे सुठे आप किसी के धर्म की आलोचना करो, ये धर्मनिरपेक्षता है, चाहे वो कोई धर्म। मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे जैन धर्म में जो सन्यासी होते हैं, दिगंबर धर्म में, वो तो कपड़े भी नहीं पहनते। कई बार जब वो लोग सड़क पे चलते हैं तो बहुत से लोग उन पे ताने कसते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, कई लोग तो पत्थर भी मारते हैं। वो सारा सहन, वो कभी शिकायत नहीं करते, वो सारा सहन करते हैं। और हमारे समाज के लोग कोशिश करते हैं कि वो जब पैदल चलते हैं, क्योंकि उनको तो किसी गाड़ी पे नहीं चलना है, पैदल ही चलना है, कहीं पर भी जाना हो, चाहे यहाँ से कलकत्ता जाना हो, चाहे कहीं जाना हो, पैदल ही चलते हैं। तो लोग घेरा बना के चलते हैं कि भाई लोग साथ में चले, कि कभी कोई ट्रक वाले पागल समझ के उड़ा देते हैं और चल देते हैं, ठोकर मार के चल देते हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं, परंतु इस तरह से किसी के धर्म की आलोचना करना या हंसी उड़ाना, ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि आप अपनी धर्म और आस्था का पालन करिए, उसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करिए और वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी आलोचना। आज सड़क पर नमाज पढ़ते हमारे मुसलमान भाई, जब उनका समय हुआ वो नमाज पढ़ते हैं। आपकी धर्म में आरती आप कभी भी कर लेते हो, तो अगर आप कभी भी कर लेते हो, ये छूट है आपको, तो आप कभी भी करो। लेकिन क्योंकि वो इस समय पे नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उस समय पे हम सड़क पे आरती करेंगे, ये बात बहुत गलत है। ये किसी के धर्म की जबरदस्ती तकलीफ देना, उनकी आस्था के ऊपर अपन ने बाधा खड़ी करना, ये बात है। और गांधी जी को ये बात कभी पसंद नहीं। गांधी जी ने हमेशा ये कहा कि सब धर्मों का आदर होना चाहिए, जो जिस धर्म का है उसके धर्म की आस्था के अनुसार वो काम करे, लेकिन मैं मेरी आस्था के अनुसार काम करूंगा। और दूसरी बात कि शासन में धर्म नहीं होना चाहिए, शासन में धर्म नहीं होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री शासन में है और वो शासन में रह के अगर पार्लियामेंट में आरती करने लग जाए या अपने ऑफिस में आरती करें, तो फिर उनको इस बात की भी तैयारी रखना चाहिए कि जिस दिन कोई बौद्ध प्रधानमंत्री बनेगा तो वो अपने ऑफिस में बौद्ध